अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस बार इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस वक्त दो टॉप स्टोरीज हैं। पहली टॉप स्टोरी का ताल्लुक जीएचक्यू यानी जनरल हेडक्वार्टर्स यानी गेट नंबर 4 से है, जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने चंद बड़ी शख्सियात को मदऊ किया। और अगर यह कहा जाए कि आज पाकिस्तान की सियासत का धारा या पाकिस्तान की सियासी किस्मत गेट नंबर 4 में मौजूद जीएचक्यू में लिखी जा चुकी है, डेस्टिनी डिटर्मिन हो गई है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। आज अगर किसी ने देखना है कि मुल्क में सियासत क्या है और आने वाले दिनों में सियासत का रुख क्या होगा, तो जीएचक्यू से जो तस्वीर सामने आई हैं और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी आईएसपीआर ने रिलीज की हैं, वो तस्वीर देख लीजिए। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। आज डिटेल में आपके सामने रखेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने किस तरह मुल्क का कंट्रोल प्रैक्टिकली संभाल लिया है। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं, और आज के इस व्लॉग में ये तमाम तर डिटेल्स में आपके साथ इस वक्त शेयर करूंगा। दूसरी टॉप स्टोरी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत से है। शेर अफजल मरवत का ये स्टेटमेंट इस वक्त मेरे सामने है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। स्टोरी क्या है जो मैंने आपके सामने रखनी है, आपको किसी हद तक अंदाजा हो जाएगा। कहते हैं कि अगर पीटीआई वालों ने मेरे खिलाफ मुहिम जोई बंद ना की तो मैं सब कुछ छोड़कर बैरून मुल्क चला जाऊंगा। फिर जो बाहर बैठे हैं वो आकर मेरी तरह जलसे करके दिखाएं। शेर अफजल मरवत खुलम खुला धमकी है। मेरे खिलाफ मुहिम जोई छोड़े ना छोड़ी, बाहर चला जाऊंगा, फिर आए जलसे कर लें, लोग निकाल लें। ये कौन कह रहा है और क्या कह रहा है? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इनर मीटिंग है उसकी मजीद डिटेल्स भी अब सामने आ गई हैं, सरफेस हुई हैं। इस वक्त बहुत से लोग बेचैनी का शिकार हैं कि कौन ठीक कह रहा है, कौन दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और कौन गलत है। तो जरा ये डिटेल्स भी और पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखेंगे कि कौन क्या कह रहा है और इनमें से ठीक कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेबल कौन हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के दोस्तों से बात हुई और इस वक्त वो मखमसे का शिकार है, इस वक्त अजीब बेचैनी का शिकार है कि कौन है जो ठीक कह रहा है और कौन है जो गलत कह रहा है। तो ये क्या मामला है, ये भी जरा आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सबसे पहले तो जीएचक्यू में जो आज बड़ी बैठक हुई है, जरा उस बैठक से मुतालिक मैं आपको आगाह कर दूं कि इस बैठक में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मदऊ किया। किसको मदऊ किया? नंबर 1 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, नंबर 2 इसहाक डार साहब, नंबर 3 मोहम्मद औरंगजेब साहब, एंड नंबर 4, नंबर सेकंड इनफैक्ट, वो ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। और उसके साथ साथ फौज की टॉप ब्रास इस मौके पर मौजूद थी। सबसे पहले तो काबीना के करता धरता लोग जीएचक्यू पहुंचे। यूं दिखाई दे रहा था कि जैसे जीएचक्यू को रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के पास बैठे, उनको रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। जो शोबा ताल्लुकात आमा पाक फौज का उसने प्रेस रिलीज जारी की है, जाहिर है उसमें तो एक रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि शहबाज शरीफ साहब जीएचक्यू में पहुंचे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और फिर उसके बाद यादगार शहदा के ऊपर रीत रखी गई, फूलों की चादर चढ़ाई गई और उसके बाद अंदर मीटिंग हुई। अब कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, टॉप ब्रास है फौज की, शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये लग रहा है कि उन्हें उस चेयर के ऊपर बिठा तो दिया गया है जो कुर्सी सदारत है, लेकिन उनको भी पता है कि कुर्सी सदारत पे मैं नहीं बैठता। असल में ये जनरल आसिम मुनीर साहब की कुर्सी है और जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो मदऊ किया है ना, मतलब आप अंदाजा कीजिए, मदऊ हुए हैं और ये हुकूमत के करता धरता लोग हैं। मैं बड़ा मुझे एक ट्वीट जो है मेरी नज़र से गुजरा, सेनेटर मुश्ताक खान साहब जमात इस्लामी, उन्होंने एक तस्वीर लगाई इसी मीटिंग की और उसके ऊपर लिखा सिविलियन सुप्रीमेसी। यानी अब काबीना के करता धरता लोग असल में इंस्ट्रक्शंस जाके जीएचक्यू से या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से ही लेंगे। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही है। नून लीग की कहने को हुकूमत है, काबीना नून लीग की है, ना वजीर ख़जाना आपका है, ना वजीर दाखिला आपका है,
ना फैसले आपके हैं। शहबाज शरीफ को बड़ी बखूबी अंदाज़ा है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी जीएचक्यू के मरहून मिन्नत हैं। तो जो फैसले हुए, ज़ाहिर है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बैठे हुए हैं, साथ में इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं। ये खुल्लम-खुल्ला मैसेज, और इसहाक डार साहब की जो शक्ल है ना, उस पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। यानी उनको भी अंदाज़ा है कि मुझे वज़ारत ख़ज़ाना अगर नहीं दी, तो किसने नहीं दी? और मेरे साथ अगर सिंबॉलिकली वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को बिठाया हुआ है, तो किसने बिठाया हुआ है और मुझे क्या मैसेज दिया जा रहा है? तो ये खुल्लम-खुल्ला मैसेज है इस हुकूमत को और काबीना के कर्ता-धर्ताओं को कि हुज़ूर वाला, हम बताएँगे कि क्या करना है। मैं अभी देख रहा था और आज मैंने ख़ास तौर पे शो में डिस्कस भी किया कि जो इरसा का चीफ लगाया है, अब देखिए ना कि इरसा का जो चीफ लगाया है, वो शहबाज शरीफ साहब जिसको लगाना चाहते थे, उनको नहीं लगाने दिया गया, पीपल्स पार्टी अड़ गई। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी का बंदा आया और उसको इरसा, यानी वो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इरसा का चीफ तक जो है, वो आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड कर रही है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हुकूमत कहाँ की है और किस हद तक शहबाज शरीफ साहब जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनना था, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। नून लीग के और अवाम के वोटों से नहीं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से। लेट मी से दिस ब्लंटली। तो आज की अगर आपने सियासत का धारा देखना है, ये रुख देखना है, मेरे सामने तस्वीर है इस वक़्त जनाब, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब की हवाइयाँ भी उड़ी हुई हैं, हाथ बाँध के बैठे हुए हैं चीफ साहब के सामने। और उसके बाद जब उनको कुर्सी सदारत पे बिठाया है, तो वो चीफ साहब की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि मतलब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के बाएँ जानिब ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए, इसहाक डार साहब ने प्रैक्टिकली इस तरह हाथ बाँधे हुए हैं, भीगी बिल्ली की तरह दबक के बैठे हुए, और जल साहब बाकायदा आसिफ मुनीर साहब ऐसे कमांडिंग पोज़ीशन में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तस्वीरें बोलती हैं, और जिस पोस्चर में तस्वीर रिलीज़ की जाती है ना, उसका एक मकसद होता है, उसमें कुछ दिखाना मकसूद होता है, और इस तस्वीर में सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपने ये तस्वीर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मेरे पास इस वक़्त अगर एक्सेस होती, क्योंकि मैं तो व्लॉग इस तरह से करता हूँ कि उसमें कोई एडिट-वेडिट नहीं करता, क्लीन व्लॉग्स होते हैं। तो ये तस्वीर ज़रूर जाके आप गूगल करेंगे, और जीएचक्यू की आज की जो मीटिंग की अब तस्वीर आ गई हुई है, ये आप प्लीज़ मेरे कहने पर देखिएगा, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक़्त रियासत के उमूर किसके हाथ में है, प्रैक्टिकली कंट्रोल किसके पास है। और बुला के ब्रीफिंग जो दी गई है, इसके बाद बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ जनाब, जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की स्टेटमेंट है। मरवत साहब लग रहा है ये कि बड़े ही बेचैन होके, बड़े ही बेताब होके इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, और स्टेटमेंट उनकी तरफ से जो सामने आया है, वो मैंने आपको बताया। वो कहते हैं कि अगर मुहिम जोई पीटीआई की तरफ से बंद ना की गई, तो फिर मैं ये वतन छोड़ जाऊँगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊँगा। और फिर उसके बाद बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, वो आके बड़े-बड़े जलसे करके दिखाएँ। इसमें तो कोई शक नहीं है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बड़े-बड़े जलसे किए हैं, और जिस वक़्त ये बड़े-बड़े जलसे कर रहे थे, तो उस वक़्त भी मैं बहुत से लोगों को कह रहा था कि ऐसे मौके पर जब पीटीआई के लोग पिट रहे हैं, कारकुनान अंदर है, लीडरशिप अंदर है, जेलों में है, ये शेर अफ़ज़ल मरवत कैसे जलसे कर रहा है, और ये सपोर्ट कहाँ से मिल रही है मरवत साहब को? और ये जा भी रहे हैं जनाब खुल्लम-खुल्ला, इनको कोई रोक-टोक भी नहीं है। बाकी तो लोगों की इंस्ट्रक्शंस आ जाती थी कि इसको आपने प्रोग्राम में नहीं लेना, इसको लेना है। शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती थी कि शेर अफ़ज़ल मरवत बैन है नेशनल टीवी के ऊपर। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। मैं आपको बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या है? 2 चीज़ें हैं, 2 सिनेरियोज़ हैं। एक है इंतज़ार पंजोता साहब, ज़रा मैं इंतज़ार पंजोता जो कह रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट सामने रखता हूँ। पंजोता साहब कहते हैं कि वारदात ये है कि इस वक़्त वर्कर्स को गुमराह करने के लिए दिखाया ये जा रहा है कि जैसे इमरान खान और पार्टी के दरमियान फैसला साज़ी में हम-आहंगी नहीं, और हकीकत ये है कि वो फैसले जो जैसे भी किए जाएँ, नताइज यही आने थे, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये की मंज़ूरी कहीं और हो चुकी थी। अब ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी की लीडरशिप को लोगों और वर्कर्स की नज़रों में गिराया जाए और अकेला किया जाए। वर्कर्स इस पार्टी की जान है, तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस पार्टी का जिस्म और खून है। मुश्किल तरीन हालात में अपने खानदानों से दूर रहकर लीडरशिप ने पार्टी को मुनज़्ज़म रखा है, और हर एक ने कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान रकम की है। मुत्तहिद रहें, ये साजिश कोई आम साजिश नहीं है, ये तवज्जो तलब है। वो कहते हैं ये साजिश कोई आम साजिश नहीं है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जाने वाली साजिशों में ये साजिश सबसे खतरनाक साजिश है। इस बार हमला अंदरूनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जुमले हैं। ये साजिश कोई आम साजिश नहीं है। ये अब तक की जाने वाली तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट साजिशों में से सबसे डेंजरस साजिश है, वो ये कह रहे हैं। और इस बार जो हमला है वो अंदरूनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी मानी खेज है। फिर वो ये कहते हैं लिहाजा तहरीक इंसाफ की जो गलतियां बताई जा रही हैं, वो गलतियां हैं या नहीं, ये बहस इस वक्त अहम नहीं है। असल बात यह है कि इमरान खान को पाबंद सलासल रखा जाना और बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली, खवातीन पर जुल्म बरबरीत, तहरीक इंसाफ पर लगाया गया बैन और इमरान खान से मुलाकातों पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर बात की जाए। सब मुतहिद रहें और प्रोपेगेंडे का जवाब इत्तेहाद और यकजहती से दें। आप समझ रहे हैं, ये अंदरूनी साजिश है। इस वक्त अंदर जो अंदर से जो खबर है वो ये है
कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लांट किए गए हैं, जो रिपोर्ट करते हैं एजेंसीज़ को भी, रिपोर्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, और अब ये बात तहरीक-ए-इंसाफ के इनर सर्कल्स को पता चल गई है। जो कल कोर कमेटी का इजलास हुआ, उस कोर कमेटी इजलास के अंदर जो लोग मौजूद थे, अब इनसिक्योरिटी का ये आलम था कि कोई भी, किसी के भी सामने कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं। इसलिए कि किसी को ये अंदाजा नहीं है, किसी को ये पता नहीं कि कौन-सा बंदा जाके एस्टेब्लिशमेंट से या एजेंसी से मुलाकातें कर रहा है। मेरी बात वो उन लोगों से हुई जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में पॉलिटिकल फेसेस हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब मेरे प्रोग्राम में शामिल थे, हिस्सा थे प्रोग्राम का। असद कैसर साहब जो पॉलिटिकल आदमी हैं, और जो पॉलिटिक अली मोहम्मद खान साहब जैसे पॉलिटिकल लोग, वो इस वक्त आगे नहीं है, कोई बात कर नहीं रहा है, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है कि आस्तीन का सांप कौन है, कौन जाके एजेंसीज को जाके प्लान आउट कर देता है, कौन एस्टैब्लिशमेंट से मिलता है। तो उन्हें अंदाजा ये तो हो गया है कि इस बार अंदर बैठे हुए लोग जो हैं, वो ये प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, और उसका बुनियादी मकसद जो है इमरान खान साहब को एलियनेट करना है, साइडलाइन करना है। अब शेर अफजल मरवत जिस मिशन पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉपुलैरिटी बहुत गेन कर ली। लोग क्राउड पुल किया, वर्कर्स को निकाला। जिस वक़्त निकल रहे थे, उस वक़्त मैं मुतनब्बे कर रहा था कि कैसे निकल रहे हैं। ये किसी सहूलतकारी या एआनत के बगैर नहीं निकल सकते। लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी, और मैं फिर आपको ये भी बता चुका हूँ कि इमरान खान का मुतबादिल तैयार करना मकसूद है। कोई ऐसा बंदा तैयार किया जाए जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो अवाम में, और अवाम कहे कि वाक़ई ये बंदा ऐसा है जिस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये बंदा ऐसा है जो क्रेडिबल है, जिस पे एतबार किया जा सकता है। ये बंदा है जो दिलेर है, निडर है। ताकि इमरान खान का पैरेलल हो, कोई मुतबादिल हो। और अभी भी जो फैसले हुए हैं, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि शेर सेनेट में किसको लेके आना है, नाम किसने फाइनल करने, शेर अफजल मरवत करा रहा है, ऑल्दो वो चेयरमैन पीटीआई भी नहीं है। मुलाकातें खान की किन वकला से होनी है, अंदर कौन होगा, ये फैसले शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। बाहर के बैठे हुए लोग भी आपको मुतनब्बे कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए लोग भी अब करना शुरू हो गए हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ डिसाइसिव मोमेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी से ऊपर तक है, जो फैसला करा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली उज़्वे मुअत्तल बने हुए हैं। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये दो धारी तलवार है जिस पर से पीटीआई गुज़र रही है, और बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ेगा, फिर ना कहिएगा कि खबर नहीं हुई। व्लॉग क्योंकि लंबा हो रहा है, डिटेल्स बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे फिर नोटिफ़िकेशंस मिलते रहते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।